हजारों गौरी माताओं की आवश्यकता है। विवेकानंद। इस देश की नारियों से भी मैं वही बात कहूँगा जो पुरुषों से कहता हूँ। भारत में विश्वास करो और अपने भारतीय धर्म में विश्वास करो। शक्तिमान बनो, आशावान बनो, संकोच छोड़ो और याद रखो कि यदि हम विदेश से कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में देने को संसार के किसी भी अन्य देश की तुलना में हिंदू के पास उससे अनंत गुना अधिक है। गौरी माँ कहाँ है? हजारों गौरी माताओं की आवश्यकता है जिनमें उन्हीं के समान महान एवं तेजोमय भाव हो। भारत के लिए, विशेषकर नारी समाज के लिए, पुरुषों की अपेक्षा नारियों में एक सच्ची सिहनी की आवश्यकता है। पुरुष तथा नारी दोनों ही आवश्यक है। हजारों पुरुष तथा नारी चाहिए जो अग्नि की भांति हिमालय से कन्याकुमारी तथा उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव तक संपूर्ण विश्व में फैल जाएं। वह बच्चों का खेल नहीं है और न उसके लिए समय ही है। जो बच्चों का खेल खेलना चाहते हैं उन्हें अभी अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे उनके लिए बड़ी विपत्ति खड़ी हो जाएगी। हमें संगठन चाहिए। आलस्य को दूर कर दो। फैलो फैलो, अग्नि की तरह चारों ओर फैल जाओ। जगत को प्रकाश कौन देगा? बलिदान का भूतकाल से नियम रहा है और हाय युगों तक इसी को रहना है। संसार के वीरों और सर्वश्रेष्ठों को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय अपना बलिदान करना होगा। असीम दया और प्रेम से परिपूर्ण सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है। विश्व के धर्म प्राणहीन हास्यास्पद वस्तु हो गए हैं। जगत को जिस चीज की आवश्यकता है वह है चरित्र। संसार को ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन निस्वार्थ ज्वलंत प्रेम का उदाहरण हो। वह प्रेम एक एक शब्द को वज्र के समान प्रभावी बना देगा। हमें साहसी शब्द और उससे भी अधिक साहसी कर्मों की आवश्यकता है। उठो उठो, संसार दुख से जल रहा है। क्या तुम सो सकते हो? 500 पुरुष के द्वारा भारत को जय करने में 50 वर्ष लग सकते हैं, परंतु 500 नारियों के द्वारा यह मात्र कुछ सप्ताहों में ही संपन्न हो सकता है। अब भी श्री राम कृष्ण की अनेक भक्तिमती शिष्याएं हैं। उन्हें लेकर महिला मठ प्रारंभ करूंगा। माताजी श्री माँ शारदा देवी उनका केंद्र बनेंगी। पहले उसमें श्री रामकृष्ण के भक्तों की महिलाएं, कन्याएं निवास करेंगी, क्योंकि वे उस महिला मठ की उपयोगिता आसानी से समझ सकेंगी। उसके बाद उन्हें देखकर अन्य गृहस्थ लोग भी इस महान कार्य में सहायक बनेंगे। जगत का कोई भी महान कार्य त्याग के बिना नहीं हुआ है। वट वृक्ष का अंकुर देखकर कौन कह सकता है कि समय आने पर वह एक विराट वृक्ष बनेगा। अभी तो इसी रूप में मठ की स्थापना करूंगा, फिर एकाध पीढ़ी के बाद देशवासी इस मठ की कद्र करने लगेंगे। जो विदेशी स्त्रियां मेरी शिष्याएं बनी हैं, ये ही इस कार्य में जीवन उत्सर्ग करेंगी। तुम लोग भय तथा कापुरुषता छोड़कर इस कार्य में लग जाओ और इस उच्च आदर्श को सभी के सामने रख दो। देखना, समय आने पर इसकी प्रभा से देश आलोकित हो उठेगा।